अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने उस ईमान में रखे। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या मतलब, गाड़ी में बैठी हुई हूँ और पीछे से वॉइस ओवर कर रही हूँ। गाड़ी में बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वॉइस ओवर करने की वजह कुछ ये भी है कि गाड़ी में म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, तो फिर इस वजह से मैंने बेहतर समझा कि मैं बाद में वॉइस ओवर ही कर लूँ वीडियो को। तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है यहाँ पे, और हम लोग जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। आज मैं पूरे सारी कंट्रीज़ घूम लूँगी एक ही दिन में, कुछ घंटों में सारी कंट्रीज़ घूम लूँगी। वाह यार, कभी सोचा नहीं था। और साथ साथ आप लोगों को भी घुमाऊंगी। तो फिर आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों ने घूमना है या नहीं घूमना? तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। और ये रास्ता और हसीन हसीन सा मौसम, बहुत प्यारा सा मौसम हुआ था। और रास्ता इतना थोड़ा नहीं है जितना मैंने आपको दिखाया है, रास्ता बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली हम लोग ग्लोबल विलेज पहुंच चुके हैं, उसके एंट्रेंस में आ चुके हैं। और अब हम अपनी पार्किंग ढूंढेंगे ग्लोबल विलेज के बिल्कुल मेन एंट्रेंस के सामने ही। तो आप लोग, मुझे तो बहुत मज़ा आया, सीरियसली बताऊँ, मुझे बहुत मज़ा आया इस ग्लोबल विलेज में जाके। यहाँ पर हम लोगों को पार्किंग मिल चुकी है। अब हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। खुद भी देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। व्लॉग देखते रहिए, पूरा देखिएगा। ये देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं। ये मेन एंट्रेंस है यहाँ की, ऐसी ज़बरदस्त। तो ये देखें, ये बाहर से इतना खूबसूरत है, तो सोचें अंदर से कितना खूबसूरत होगा। और व्यू आप लोग देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि हम डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं। हम लोगों ने इसकी टिकट्स जो हैं वो ऑनलाइन बुक करवा ली थी, तो इस वजह से हम लोग 4 बजे के करीब आए थे और फटाफट अंदर चले गए, क्योंकि ये ओपनिंग ही इसकी 4 बजे होती है। तो अब हम लोग यहाँ से देखें, ये एंट्रेंस है, मेन वाली जो एंट्रेंस है वो ये है। यहाँ से एंटर होंगे, सारी फैमिलीज देखे खड़ी हुई हैं, जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर। हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे भी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें आप लोग को दिखाने वाली हूँ मैं। ये चाइनीज़ शॉप है एक, नहीं जा रही अंदर, ठीक करना चाहोगे, चाइनीज़ चीज़ें बिकती हैं। ये चाइनीज़ शॉप है, ठीक है, हाई 5 टॉयज़ के नाम से। और यहाँ पे आपको पता है, जैसे हम लोग एक्सपो 2020 आपको मैंने घुमाया था, वहाँ पे डिफरेंट तरीक़ों के पवेलियंस में घुमाया था, डिफरेंट। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को वही सब दिखाने वाली हूँ। और ये बाबा जी, ये देखें, आज़रबाईजान हाउस बनाया हुआ है, आज़रबाईजान हाउस बनाया हुआ है, हाउस। ये रहा आज़रबाईजान हाउस, बाईजान। आपको सारा घुमा रही हूँ, एंजॉय करें। मैं तो इसमें कर रही हूँ कुछ इराकी बाज़ार। इज़ दिस इराकी बाज़ार? ओह, बिल्कुल सूरत सामने आ गया है। ये इस टाइम आया तो बिल्कुल सूरत सामने। और ये कोई परफ्यूम शॉप्स है यहाँ पे। एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही है तुर्की पवेलियन। ओके, तो चेक, यहाँ पर सारे टर्की कल्चर की शॉप्स होंगी। अच्छा, इसके अंदर शॉप्स वगैरह होंगी सारे टर्की कल्चर्स की, हर चीज़ों की आप लोगों को दिखा सकते हैं। ये टर्की कल्चर का ड्रेस जो आप लोग देख रहे हैं। और ये अब हम अंदर की साइड जा रहे हैं, देखते हैं।
पर बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं, सारी शॉप्स हो सके तो सारी दिखाऊंगी, वरना नहीं तो नहीं सही। खैर है, आप लोग जब भी आएँ आप लोग खुद आके देखिए। ये जूसेस शॉप है, बहुत सारा कुछ लगा हुआ है। ओए ये देखें, टर्किश स्वीट्स वगैरह हैं ये सारी। ये बर्तन मम्मा होती तो खरीद लेती। वाह, ये देखें आप लोग देख रहे हैं कितनी प्यारी प्यारी ये बाउल्स बने हुए, प्लास्टिक है क्या है, बहुत प्यारे प्यारे ये बने हुए हैं बाउल्स टाइप। और ये गुलदस्ते वगैरह रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत प्यारी प्यारी। और ये कुछ ब्रेसलेट्स हैं, रिंग्स हैं, ये ड्रेसेस शॉप्स हैं यहाँ पर। और बस ये कहीं अंदर बॉक्स की शॉप है, खूबसूरत सी। Once again टाइम ज्वेलरी शॉप। ओह माय गॉड, तुर्किश आइसक्रीम आ गई। ये होती है तुर्किश आइसक्रीम, समझ गए ना कौन सी वाली। अभी ये लोग रेडी कर रहे हैं अपना सामान ही, सामान। गुलाब का आता जैसे यहाँ पे मुझे तुर्किश आइसक्रीम दिखी तो मैंने तुर्किश आइसक्रीम ख़रीदने के लिए खड़ी हो गई, जो बहुत ही मज़े की होती है। बहुत सुना था इसके बारे में, तो मैंने कहा चले मैं भी ट्राई करती हूँ कि है क्या इसमें ऐसा। फिर उन्होंने मुझसे फ़्लेवर वगैरह का पूछा, मैंने इनको फ़्लेवर्स का बताया। उसके बाद आइसक्रीम और मैंने और उस अंकल ने सही वाला गेम खेले। अंकल मेरे साथ गेम सही वाले खेल रहे थे कि कभी आइसक्रीम मुझे दे रहे थे, कभी ले रहे थे, कभी खाली कोन पकड़ा रहे थे, कभी खाली आइसक्रीम पकड़ा रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आई थी क्या करूँ। फिर एंड में मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि भाई मैंने 20 दिरहम्स दिए, मुझे पैसे क्यों, भाई मेरी आइसक्रीम क्यों ले रहे हैं अंकल। फिर मैंने कहा चलो ये गेम है, एक किस्म की खेल लेते हैं, खैर है कुछ नहीं होता आप लोगों के लिए। ये भी मैंने गेम खेल लिया। तो फिर एंड में इन्होंने शुक्र है मुझे मेरी आइसक्रीम दी। एक इनकी आइसक्रीम मैंने तोड़ दी। फिर ये डर गए होंगे कि ये और आइसक्रीम्स ना तोड़ दे मेरी, तो मैं इनको आइसक्रीम पूरी ही पकड़ा ही देता हूँ। तो इन्होंने मुझे फिर आइसक्रीम पकड़ाई दी। फाइनली मैंने इनसे ले ली आइसक्रीम, और ये इनकी शॉप है तुर्किश आइसक्रीम यहाँ पर, और इन्होंने मुझे आइसक्रीम दी, थैंक यू। और ये मज़े का सब शूज़ों की दुकान। मैं अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहा हूँ, और फिर अच्छा मैं आपको दिखा ही नहीं। और ये मेरे को आइसक्रीम खानी नहीं थी, जस्ट वीडियो के लिए मैंने आइसक्रीम ली है। और ये देखें यहाँ पर, अच्छा पता है ये तुर्किश की ना ये वाली चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं घर पे। ये लो पकड़ो, खाओ। मैं खा ला थोड़ी सी। और ये देखें तुर्किश जो नमाज़ें हैं, ये बहुत प्यारी प्यारी थी। और ये सारे वो हैं रखे हुए, समझ गए होंगे ना क्या नाम में भी जहन में नहीं आ रहा। खैर कुछ नहीं था। ये देखें ये ज्वेलिस, तुर्किश ज्वेलिस।
Morning, Dubai. ये देखें यहाँ पे भी सारे, अच्छा दुबई में सर्दी वर्दी कुछ आती है नहीं सही, और इतने इतने सारी जर्सियाँ ये वाली चीज़ें होती हैं ना पूछें। ओ देखो सामने ये टंगी है, ये देखें इनका ये खा रहा है, मैं नहीं खाना। खाइए मैं और खा रहे हैं, बस खा लो। क्या बोलूँ इसके बारे में, बस ज़बरदस्त है, सीरियसली अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेस्ट से भी बेस्ट है। तो जैसे ही हम तुर्किश पवेलियन से बाहर निकले तो यहाँ पे ये प्यारे प्यारे जोकर्स आ गए सामने हमारी आंखों के, तो हम इनको देखने लग गए। यहाँ पे भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वजह से क्योंकि ये जब जा रहे थे तो इन लोगों का कोई म्यूज़िक चल रहा था पीछे से, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो ये देखें यहाँ आगे आगे जा रहे हैं, हम इनके पीछे पीछे हैं, और इस वक्त इतनी कड़क धूप है जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत कड़क धूप है भाई। तो अब हम लोग दूसरे पवेलियन की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पवेलियन कौन सा है। तो यहाँ पर सुमेरा भी खड़ी हुई है और मुझे बता रही हैं ये रहा पाकिस्तानी पवेलियन। तो ये है पाकिस्तानी पवेलियन, अपने मुल्क का पवेलियन। बहुत ज़बरदस्त है ये भी, अंदर से आप लोगों को दिखाती हूँ। बस पाकिस्तान की बहुत याद आ रही थी काफ़ी दिन से, तो आज घूम आए पाकिस्तान। ये है पाकिस्तानी पवेलियन, मैंने आपको जैसे बताया पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और बार अब अंदर जाके मैं आपको इसका दिखाऊंगी सारा, तो आप लोग देखिएगा, मैं भी देखूंगी, इंजॉय करेंगे, आप भी कीजिएगा। अच्छा इन लोगों ने पाकिस्तान को पाकिस्तान लिखा हुआ है, नोट करो, देखो देखो। तो ये पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं यहाँ पर सारे के सारे, देखें अरे अजीब पागल किया वाला, दुकान वाले भी कह रहे होंगे कोई पागल है। तो ये सारा वही सामान है जो अपने पाकिस्तान में होता है। सॉरी ऐसा लग रहा है वो ना पाकिस्तान में जब कराची में होते हैं ना, वो वहाँ चले जाएं, गल्फ़ चले जाएं, या अपना नाम क्या है इसका, वेलकम जी, आइए आप कॉटन सूट लालू के चले जाएं, कहीं चले जाएं ना, वो वाली मार्केट कर रहे हैं आके हम लोग आज। चलती जाओ, अभी कुछ लेने के लिए मत रुको। बदतमीज़ है, मेरे को अकेला छोड़ते हैं, कह रहे हैं हुज्जा बना और आ, खुद बैठ गया उधर और मेरे को भेज दिया कि जाके बना कर आ। मेरी पिक्चर्स कौन बनाएंगे तो ये नहीं पता, वो नाराज मैं नाराज़ हूँ। चलो भाई, अरे अब हम आए हैं, हाँ ये पाकिस्तानी पवेलियन है, इसके साथ आप देखते हैं कौन सा पवेलियन है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे वीडियो थोड़ी सी शूट करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं इनके पास ही।
Okay. Next pavilion is Elsana pavilion. तो मैं अभी से अंदर जाने लगी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। यहाँ पे ये देखें, बड़ी कोई प्यारी प्यारी चीज़ें, ये कोट्स लगे हुए हैं इस साइड पे, ये बैग्स और ये ड्रेसेस हैं। यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे ये देखें ड्रेसेस हैं। जो अकेले घूमने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। सीरियसली कोई साथ हो तो ठीक होता है, वरना अकेले क्या बंदा घूमे भाई, अजीब। बस ये छोटा सा ही है, इसमें यही सब चीज़ें हैं। यहाँ पे ये कुछ डेकोरेशन का सामान वगैरह है, UAE, ठीक है। सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पूरा लफ्ज़ नहीं बोल सकते क्या आप लोग। ये डेकोरेशन का कुछ सामान है। और बात कुछ यूँ है कि बस यहाँ पे ये पवेलियन ख़त्म हो जाता है और मैं बाहर निकल जाती हूँ। ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं बाहर निकल रही हूँ। अब जाएंगे दूसरे में देखते हैं क्या है क्या नहीं। और मज़ा आने वाला है, हर बार ये बोलती मज़ा आने वाला है। चलो खैर, पवेलियन इज़ UAE, ओके। UAE का पवेलियन है। इसके बाद का बहुत सारे पवेलियन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो UAE पवेलियन बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, तो जाके देखते हैं अंदर क्या है क्या नहीं। आ गई हूँ मैं अंदर। UAE में क्या है, सिर्फ जस्ट लाइक बहुत लंबे अबायास, लंबे ये कपड़े, सब कुछ। ये फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे नमकीन हैं। और ये देखें, ये अबाया है, सांस फूलने लग जाता है भैया। ये बहुत सारी इन लोगों ने चीज़ें डेकोरेट की हुई हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बताया। जैसे मैंने आपको UAE का पवेलियन है तो बहुत बड़ा, हाँ बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा रह चुके बड़ा है। मैंने थोड़ा सा ही घूमा, ज़्यादा नहीं घूमा। कितने सारे अबाई शबाई हैं यहाँ पर, तो और तो कुछ नहीं है। अबाई शबाब में क्या देखूँ। मैं यहाँ से एग्जिट ले लेती हूँ और नेक्स्ट में चलती हूँ। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। अच्छा, इंडिया का पवेलियन एक जो है, इंडिया पवेलियन मुझे जाने का बहुत शौक़ है, वहाँ ज़रूर जाऊँगी वो देखने के लिए। ये इमारती फूड्स यहाँ पर है। और बहुत दूर दूर है, बहुत आगे मैं नहीं जा रही।
अब मैं वापस रिटर्न कर रही हूँ पाकिस्तानी पवेलियन की तरफ, बिकॉज वहाँ पे आप ही लोग बैठे उनको लेकर, आप ही को लेकर फिर ही आगे आगे दूसरे पवेलियंस में घूमेंगे, आप लोगों को भी घुमाएंगे। तो चलते हैं वहाँ पे जाके मिलती हूँ। तो मैं पाकिस्तानी पवेलियन वापस आ चुकी हूँ और कहाँ बैठे हैं ये लोग। ये रे हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं आप दोनों, कैसी हैं? तो हम क्या खाने लगे, गोलगप्पे और ये चाय। अब गोलगप्पे खा के टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ के गोलगप्पों को। बिस्मिल्लाह। पाकिस्तानी पवेलियन में है ये टेस्ट, पाकिस्तानी चटनी है।